अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तहा केस में जी बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट्स इस वक्त सामने आ रही हैं। कोशिशें बहुत ज़्यादा की जा रही हैं कि इस केस पे जितने भी लोग बात कर रहे हैं उनको डराया जाए, धमकाया जाए और इस केस को जो है रद्दी की टोकरी में जाकर फेंक दिया जाए। जिस तरह से ये एक कत्ल है उसको बार बार हादसा बनाने की कोशिश तो की जा ही रही है। बहुत सारे मामलात पर जो है असर व रसूख इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अब आकर ये भी बताने की कोशिश की जा रही है कि भाई आप फलां का नाम ना लें, आप ढींग का नाम ना लें, आपके साथ ये हो जाएगा, आपको हम यहाँ पर घसीटेंगे। और बड़ी अजीबोगरीब किस्म की जो है बातें की जा रही हैं, जिससे ये बात साबित होती है कि ये एक कत्ल है और बहुत ही खौफनाक किस्म का कत्ल किया गया है। आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे, इनकी वालदा से भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या ये हादसा है, क्यों बार बार इसको हादसा बनाने की कोशिश की जा रही है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि तहा को और उसकी वालदा को आप लोगों की ज़रूरत है। ये ना हो कि तहा की जगह हम में से किसी का बच्चा हो और उसके बाद फिर हम उस बच्चे के लिए आवाज़ उठा रहे हों। असर रसूख है, पता चल रहा है, बहुत ज़्यादा असर रसूख है, पता चल रहा है। जिस तरह से पुलिस जो है पहले दिन से इस केस को डील कर रही है। मैंने आपको बताया कि जिस ऑफिसर ने सबसे पहले इस लाश को देखा था, वहाँ पर चीज़ों को देखा था, उनकी जानिब से यही कहा गया था कि हाँ ये जो है ये एक हादसा नहीं है, कत्ल है। उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उसके बाद ट्रेल पर छेड़खानी की जाती है, वहाँ पे जाके मामलात को ऊंच नीच मतलब नंबरिंग चेंज की जाती है। उसके बाद जूस वाले को गायब कर दिया जाता है। उसके बाद टैक्सी वाले से बात नहीं की जाती। उसके बाद जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं उनसे इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाती। उसके बाद रेंजर्स जो है उनका एक प्रोसीजर होता है, रेंजर्स के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं ये बच्चे के जी हमने इनको कहा था इधर है। रेंजर्स की जानिब से कहा जाता है कि अगर हम 5 बच्चों को रेस्क्यू कर सकते हैं, उनका ख्याल रख सकते हैं, तो हमें छठे बच्चे को रेस्क्यू करने में क्या तकलीफ थी। बिल्कुल हम भी ये बात मानते हैं, ये रेंजर्स के ऊपर भी इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो ये सारे मामला अजीब व गरीब किस्म की तरफ चीज़ों की तरफ इशारा कर रहे थे। उसके बाद बच्चे की लाश जहाँ से मिलती है, बड़ी मिस्टीरियस चीज़ है। बच्चों की बात ही अभी तक मुझे समझ नहीं आई, पता नहीं पुलिस इन बच्चों की बातों को किस तरह से मानकर बैठ गई है। ये कहते हैं कि जी हम जहाँ पे बैठे हुए थे हमने वहाँ से कॉल की, 1 घंटे तक हम तहा का इंतजार हम 1 घंटे तक जो है वो रेंजर्स का हेल्प के लिए इंतजार करते रहे। तहा वहाँ से नीचे जा रहा था, तहा ने कहा कि जी तुम इसको ले जाओ, चोट इसको लगी है, रेस्क्यू करवाने ले जाओ। मैं नीचे उतर गया हूँ, मैं नीचे जा रहा हूँ। जब तहा नीचे जा रहा था 1 घंटे तक ये लोग वहाँ पे बैठे रहे, तो फिर तहा की लाश ऊपर से कहाँ से मिल गई। बड़ी अजीब सी बात है। एक बच्चे को चोट लगी, इन्होंने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि क्या इनकी आपस में कोई मार कुटाई हुई थी, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था जिसकी बिना पर उस बच्चे को चोट लगी। और जहां पर अगर उस बच्चे को चोट लगी थी उसका खून भी निकल रहा है, वो पत्थर कहां पे था, वहां पे जाके देखा जाता कि पत्थर के साथ बच्चे का खून लगा होगा। उसको इन्वेस्टिगेट करते कि वो बच्चे का खून था या तहा का खून था। कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई, कुछ भी नहीं देखा गया, कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह नहीं देखे गए। साफ पता चल रहा था कि ये केस को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद रुकावट डाल रहा था कोई इंसान बार बार। जब सर्च ऑपरेशन शुरू हो रहा था, पुलिस को इन्होंने कॉल किया कहीं से कि तहा जो है वो तो रावलपिंडी में मौजूद है, वो तो इस्लामाबाद के किसी रेस्टोरेंट में मौजूद जो है वो जूस पी रहा है। मतलब आप कौन था इतना करीबी जो गुमराह करने की कोशिश कर रहा था, जो नहीं चाहता था कि सर्च ऑपरेशन हो। पहले ही रात हो चुकी थी और वहां पर 2 दिन के बाद बच्चे की बॉडी मिली है। उस बच्चे की बॉडी की हालत क्या थी, पूरा जिस्म बिल्कुल ठीक था, लेकिन आप ये देखें कि उस जिस्म के जो उसका फेस था उसको जो है ऐसा लगा था कि नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। हम किसी के चेहरे को तभी मस्क करने की कोशिश करेंगे जब हम किसी से इंतहा की नफरत करेंगे। कौन था जो तहा से इतनी नफरत करता था? क्यों पुलिस ने जानने की कोशिश नहीं की कि अगर डिकम्पोज हो रही है बॉडी तो भाई पूरी बॉडी को एक साथ डिकम्पोज होना चाहिए ना। बॉडी बिल्कुल ठीक थी, उसके चेहरे को किसने मस्क करने की कोशिश की? वहां पर कोई सबूत, कोई निशान नहीं मिलेगा। तहा जो ऊपर से नीचे अगर जाता भी है, गिरता भी है, तो वो गिरकर उसकी मौत नहीं हो सकती थी। बहुत सारे ऐसे मामला हैं। उसके बाद जी मुख्तलिफ जगहों पर ये लोग वीडियोस पे हमारी मैसेजेस कर रहे हैं और कह रहे हैं हाउ डेयर यू, फलान डेयर यू, आप इसका नाम क्यों ले रहे हैं? मैं तो कभी किसी का नाम लिया ही नहीं। तो फिर ये जो धमकी अमेज नाम लिख लिख कर मैसेजेस कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? कमेंट करें, इसका क्या मतलब है? क्या ये हादसा है? अगर सच में हादसा होता तो इस तरह के मैसेजेस ना आते। तरह की वालदा मौजूद है, उनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या ये सच में हादसा है। अच्छा, लोग ये सवाल जो इस केस को मेरे साथ पहले दिन से फॉलो कर रहे हैं वो तो इस बात को जानते हैं कि ये एक हादसा नहीं है, कत्ल है। आप थोड़ा सा जो कुछ 10% लोग हैं जिनको लगता है शायद ये हादसा है, आप एक दफा से जरा आपकी जो दिमाग में चीजें हैं, सवालात हैं, आप जरा क्लियर कर दें। आपको क्या लगता है कि ये हादसा है?
डे फर्स्ट से मैं तो यही बात कह रही हूँ कि ये हादसा नहीं है, क्योंकि जैसे पुलिस पहले कह रही थी ये भी गिर सकता है, ये रास्ता भूल गया, भटक गया, वो जगह ऐसी है ही नहीं थी। मैंने डे फर्स्ट से ये बात कही थी कि ये जो जंगल में जाना, इतना घना वो जंगल जहाँ गुजरने का भी रास्ता नहीं, मेरा बेटा जा ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। और वो जो पोस्टमार्टम की इनिशियल रिपोर्ट में जो है, उसमें भी ये चीज वाज़ेह हो गई है, वो गिरा नहीं है, उसकी बॉडी का कोई पार्ट जो है वो डैमेज नहीं है। सारे उसके जो बोन्स हैं वो सही हैं, उसमें कोई किसी भी तरह का फ्रैक्चर का नहीं है नामो निशान। तो ये हादसा तो किसी सूरत नहीं हो सकता। जो जिस तरह उसकी बॉडी की पोजीशन आप देखें, जो बॉडी की उन्होंने पिक्चर्स इनिशियल ली, जब बॉडी उन्होंने उनको मिली और उन टीम ने ली, तो वो उस प्रॉपर पता चलता है कि बॉडी को ला के लिटाया गया है। एक बंदा गिरता है या वो उसकी पोजीशन और होती है, और मेरी तो सिक्स सेंस ये भी कहती है कि इसकी जब इसको लिटाया गया उस वक्त तक इसकी डेथ हो चुकी थी। क्योंकि नॉर्मली अगर हम देखें कि जो हमारा कुदरत का कानून भी है कि जब रूह निकलती है वो पाँव की तरफ से निकलती है, अंगूठे पाँव के अंगूठे से स्टार्ट होता है, तो ऑटोमेटिकली बंदे के पाँव सीधे हो जाते हैं। लेकिन इसकी जिस तरह पाँव खड़े किए गए, जो इसकी पोजीशन है वो यही है कि ये खुद से नहीं है, ला के उसको लिटाया गया है। मैं एज अ मदर ये मेरी जो फीलिंग है डे फर्स्ट से वही है। बाकी मैंने इसीलिए हमें है कि इंशाल्लाह को फोरेंसिक की रिपोर्ट आ जाए, बहुत सी चीजें उससे भी वाज़ेह हो जाएंगी। आपने जी उनकी माँ का पॉइंट ऑफ व्यू सुन लिया, एक माँ जो कि वहां पे मौजूद थी, इनके भाई वहां पे मौजूद थे, जिन्होंने खड़ी होके एक एक चीज देखी है, ताहा की बॉडी को जहां से निकाला गया, हर चीज उन्होंने अपनी आंखों से देखी है। जब ये लोग वहां पे मौजूद हैं, इनको पता चल रहा है कि ये हादसा नहीं है, तो फिर कौन हादसा बनाने की कोशिश कर रहा है? कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा कि क्यों इस केस को दबाने की कोशिश की जा रही है, क्यों ताहा को नहीं चाहते कि इंसाफ मिले, क्यों पुलिस जो है वो कॉपरेट उस तरह से नहीं कर रही जिस तरह से करना चाहिए था, और क्यों इस पर अभी तक एक्शन नहीं लिया गया। आपकी राय बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इस वक्त अल्लाह के बाद ताहा की माँ के साथ, उसकी फैमिली के साथ खड़े हैं, और मैं बहुत ज्यादा फख्र महसूस करती हूँ पाकिस्तानी होने पर और पाकिस्तान की आवाम पर। पाकिस्तान जिंदाबाद।